नमस्कार, प्रणाम, जय सतगुरुदेव। वाणी की जो शक्ति है, वाणी में जो पावर है, किसी ने कहा यू आर योर वर्ड्स। आप क्या बोलते हैं, भीतर क्या है वही बाहर आएगा। वाणी का अद्भुत आप मोटिवेट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को एक साथ उत्साहित कर सकते हैं। और यही वाणी अनियंत्रित है, झगड़े, लड़ाई, बहुत बड़ा विद्रोह करा सकते हैं। शांति की जगह विध्वंस का काम कर सकती है ये वाणी। तो वाणी की सिद्धि, वाणी की शक्ति, वाणी का कभी क्षय न करे। और कुछ नहीं कर सकते, शांत रहें, चुप हो जाएं, अनावश्यक बातें न करें। और जो ठान लेंगे उसके प्रति जो भी लक्ष्य है आपका, ये गलतियां मैं भी बहुत करता आया हूँ। इंसान गलतियों से ही सीखता भी है, उसी गलती को अब दोहराना नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। कभी भी कोई योजना बनाते हैं, प्लानिंग है आपके पास, अच्छे थॉट्स हैं विचारों का, तो बहुत ही सोच समझ करके उसको शेयर करना चाहिए। किससे करें? सब अपने जैसे लगते तो हैं, लेकिन अपने होते नहीं हैं। आप तो सहज में बताने लगते हैं कि ये खुश होगा, प्रसन्न होगा मेरी तरक्की को देख करके, मेरे इस भाव को देख करके, मैं इतना आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन वो क्या पता उसके भीतर में क्या चल रहा है। इसलिए सूझबूझ से अपनी बातों को शेयर करें। और किसके क्या भाव है वो आप बदलने वाले नहीं हैं। समय बलवान है, समय का चक्र घूमता रहता है। जहाँ दिन है वहीं रात भी होती है, जहाँ शहनाइयाँ बजती है वहीं मातम भी होते हैं, जहाँ धूप है वहीं छाँव भी है, सुख है दुख भी है, दुख है फिर आनंद भी है। बदलता रहता है, प्रकृति परिवर्तनशील है। जहाँ बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी वहाँ खंडहर है, जहाँ खंडहर था वहाँ एक से एक गगनचुंबी इमारतें बन गई हैं। इसलिए प्रकृति सब कुछ अपने आप बैलेंस कर रही है। हम सब बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, फिर भी हमें क्षमा देने वाला कोई तो है। हम जाने अनजाने हमसे गलतियाँ होती रहती है। हमारे माँ बाप हमें कितनी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। धरती माता, हम कितने चलते हैं, कितनी गलतियाँ करते हैं। तो ऐसे ही हम भी उदार बने, व्यापक हमारा दृष्टिकोण हो, सूझबूझ से हम काम करें, दूरदर्शिता के साथ, अच्छे सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ हम आगे बढ़ें। और कभी किसी के सिर पर पैर रख कर के आगे बढ़ने का प्रयास न करें। सहारा देते हुए आप आगे बढ़ेंगे, दूसरों को भी भाव रखेंगे बढ़ाने का, खुद ही आप आगे बढ़ जाएंगे। उदार बने। प्रकृति क्या कहते हैं, स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? दया करे सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान। दया भाव ये भक्ति का मेन अंग है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्य नारायण भगवान की हम कथा सुनते हैं। अरे यह जीव आत्मा के भीतर ही वह परमात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है, उसका अनुभव कैसे होगा? जब आप जो भीतर है वही बाहर रहेगा। मनस्य कम वचस्य कम कर्मण्य कम आत्मना। जो मन में है वही वाणी में आए और वही हमारे व्यवहार में भी हो, तो क्या कहना। पल में अलख लखावे, भाई सोई सदगुरु संत कहावे। ऐसे सदगुरुदेव क्षण मात्र लगता है। तो अपनी जो भी अपने में कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करिए। प्रभु शक्ति देंगे। हे प्रभु, दुख भी देते हैं, सहने की शक्ति माता कुंती की तरह। तो प्रभु सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी सत्ता है।
लेकिन आप जब तक शरणागति नहीं, उनके प्रति भाव नहीं रखेंगे, श्रद्धा नहीं रखेंगे, उनसे प्रार्थना नहीं करेंगे, बिन मांगे तो बहुत कुछ दे देते हैं, फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए। प्रार्थना करने का अधिकार है। हमारे माता पिता, गुरु, भाई, बंधु सब वही परमात्मा है। या दूसरे शब्दों में, जितने भी जीव आपको देख रहे हैं सब में परमात्मा है, आत्मा के भीतर सूक्ष्म रूप से। गति दे, गति में है नहीं, वो परब्रह्म सर्वव्यापी है, हर जगह है, फिर भी वो कर्माध्यक्ष है। कर्म फल का भोग वो नहीं भोगता। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हम फल भोगते हैं। इसलिए ऐसा कर्म करें जिसके इसके बंधनों से, आवागमन के चक्र से छूट जाएं। प्रभु की कृपा हो हम सब पर, जीते जी मुक्त हो जाएं। उस तरफ चलने के लिए प्रभु कह रहे हैं, जो संदेश लेकर आए हैं। सदगुरु पीव जीव का रक्षक, तासे करो मिलाना जी, जिनके मिल ही परम सुख उपजे, पावहि पद निर्वाणा जी। जीते जी मुक्ति, भक्ति और मुक्ति का प्रदाता है सदगुरुदेव। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाए, सदगुरु जन रक्षा करे, सर्व ठाम जस आए। जहां जैसी जरूरत है जरूर रक्षा करते हैं प्रभु। इसलिए प्रभु के प्रति समर्पित भाव, समर्पण भाव से रहें, श्रद्धा भाव से रहें और जीते जी मुक्त हो जाएं। संसार में भी ऊंचा कर्म करें। जो हम कहीं पहुँचे तो हमारे व्यवहार से, वाणी से, हमारा आहार विचार पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो, ऐसा हमको आपको बनना है। सूर्य जब उदय होता है तो वो किसी को लालटेन लेके चलने की जरूरत नहीं है। सूर्य कभी नहीं कहता मैं निकल गया। अंधेरा का नाश, प्रकाश ही उसका प्रमाण है। ऐसे ही हम आप सदगुरुदेव के शिष्य हैं। जब हम आप कहीं भी जाते हैं, बैठते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, सुनना बहुत जरूरी है। दूसरों का सुनिए, पात्रता आएगी। सुन करके, समझ करके, बहुत कम शब्दों में उसका जवाब दीजिए। अद्भुत है। ऊर्जा का भी हमारा क्षय नहीं होगा, ऊर्जा बचेगी, है ना। और ऊर्जा ही हम सब हैं। और इसलिए फालतू के इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ न करें। तीन लोक की संपदा एक श्वास समनाही, हीरा समय अमूल्य है, हरि सुमिरन के माही। तीनों लोकों की संपत्ति एक श्वास के बराबर नहीं है। कितनी अद्भुत अमूल्य धरोहर प्रभु ने दी है हम सबको। प्रभु क्या कहे कि श्वास बिताओ व्यर्थ में, कीट पतंग समान, अजहु चेतन बावरे, शब्द में सुरति समान। हमारे आपके जो जीवन का मेन लक्ष्य है, उस परमानंद का अनुभव जीते जी हो जाए, जीते जी मुक्त हो जाए। मरने के बाद तो गति है, शरीर छूटेगा, पता नहीं कौन कहाँ जा रहा है। इसीलिए उस आनंद का अनुभव कर लीजिए। अध्यात्म भीतर है, बाहर नहीं है। प्रभु कहे कि बाहर बाहर खोजते अंतर की सुधि नाही, बिन सदगुरु पावो नहीं, भटक मरो जग माई। बाहर तो भटकाव है, अध्यात्म नहीं। अधिजमा आत्मा, आत्मा के अंदर ही परमानंद का खजाना है, अमृत सागर है, उसका अनुभव हो जाए। वही अनुभव कराने वाला जो भेदिक संत है सदगुरु। बिना संत सदगुरु मिले बोध किसी को नाही, नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माए। अद्भुत अमूल्य वचन है स्वरवेद के। इन वचनों को ध्यान से श्रवण करें, इस पर चलने का प्रयास करें, प्रभु से प्रार्थना करिए। वो सर्वशक्तिमान व्यापक परम पुरुष परमात्मा निःअक्षर सार शब्द आपको जरूर संदेश देंगे, भेज देंगे किसी को। भीतर से भाव तो रखिए, भजन का भोग तो रखिए। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।